आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमें बिजी के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले बिजी है क्या? बिजी हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अकाउंट्स को मैनेज करना सीखते हैं। ठीक है, अब आज हम सीखेंगे बिजी के अंदर कंपनी बनाना सीखेंगे। जैसे आप बिजी को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने दो चीज़ें आ जाती हैं, ओपन कंपनी और क्रिएट कंपनी। ओपन कंपनी का मतलब है अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, कंपनी को ओपन करेंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। और अगर हमारी कंपनी नहीं बनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिजी के अंदर कंपनी को क्रिएट करेंगे। लेकिन बिजी के अंदर कंपनी क्रिएट करने से पहले हम एक ऑप्शन और सिलेक्ट करते हैं, सेट डाटा डायरेक्टरी। सर ये सेट डाटा डायरेक्टरी होता क्या है? सेट डाटा डायरेक्टरी बेसिकली होता है आपका कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको किस लोकेशन में सेव करके रखना चाहते हैं। बहुत सी बार ये होता है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी को सेट नहीं करते, बाय डिफॉल्ट कंपनी को क्रिएट कर देते हैं और इससे हमारा डाटा बाद में हमको मालूम नहीं चलता कहाँ सेव हो गया। तो हमको मालूम भी होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं बिजी के अंदर वो हमारा डाटा कहाँ पर जाकर सेव हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लेते हैं अपने नाम से या फिर कंपनी के नाम से, जिससे हमको मालूम चलता रहता है कि हमारी कंपनी कहाँ पर जाकर सेव हो रही है। अब जैसे कि मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी का नाम दिया गया है मन्नी फैब्रिक। तो हमें क्या करना है, मन्नी फैब्रिक के नाम से एक कंपनी बनानी है। तो कंपनी बनाने से पहले हम क्या करेंगे, मन्नी फैब्रिक के नाम का ही एक फोल्डर बना लेंगे ताकि हमको मालूम चलता रहे कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा करा हुआ काम किस लोकेशन में जाकर सेव हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया, किस नाम से, मन्नी फैब्रिक के नाम से। ठीक है, और क्या दिया, यहां से पाथ दे दिया। कहां के लिए, हमने कहा हमने फोल्डर कहां बनाया है, ई ड्राइव के अंदर, और किस नाम से बनाया है, मन्नी फैब्रिक के नाम से। ठीक है, कैसे करा हमने, दोबारा देखेंगे, डायरेक्टरी को सेट करेंगे और कहां पर हमने फोल्डर बनाया, ई ड्राइव के अंदर। तो हम ई ड्राइव के अंदर आएंगे और किस नाम से बनाया है, हमने मन्नी फैब्रिक के नाम से बनाया। तो हम मन्नी फैब्रिक पर क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, देन ओके करेंगे और अब हम करेंगे यहां पर क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी किया, अब कह रहा है कि आपको अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन डालनी है, जो आपकी कंपनी का नाम है आप वो डाल दीजिए। तो हमारी कंपनी का नाम दिया गया मन्नी फैब्रिक। ठीक है, तो हमने मन्नी फैब्रिक डाला। प्रिंट नेम क्या है, हमने कहा मन्नी फैब्रिक ही रहेगा शॉर्ट नेम, हमने कहा एमएफ। कंट्री क्या है हमारी, मैंने कहा कंट्री हमारी इंडिया ही है। स्टेट क्या हमारी, हमने कहा स्टेट दिल्ली है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर शुरू कब से होता है, अकाउंटिंग का फाइनेंशियल शुरू होता है 1 अप्रैल से। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा न्यू ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, सॉरी 1 जनवरी से, और खत्म कब होता है ये, 31 दिसंबर से। वैसे ही अकाउंटिंग का न्यू ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर चलता है। उसके बाद फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम, सेम यही। और बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कब से शुरू करना चाहते हैं, आपकी कंपनी कब से स्टार्ट हुई। जैसे आज की डेट है 8/12/2020। अगर मैंने अपना बिजनेस आज से शुरू किया तो यहाँ पर मैं आज की ही डेट डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर भी 1/4/2020 ही डालेंगे। उसके बाद हमारी जो कंपनी का एड्रेस दिया गया है हमको, हम वो एड्रेस यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि
7475 किशन नगर, नियर लाल क्वार्टर, ठीक है। तो हमने एड्रेस डाल दिया। अब आता है CIN नंबर। CIN नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह नंबर जो है बेसिकली 21 डिजिट का रहता है और ये नंबर गवर्नमेंट उनको अलॉट करती है जो इनकम टैक्स देते हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या जो इनकम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट उनको CIN नंबर अलॉट करती है। यह नंबर बेसिकली 21 डिजिट का रहता है और इसके अंदर आप देखेंगे तो अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर CIN नंबर डाल देते हैं, जैसे U4342 HP और 2019 और TCI 123707। अब इसके बाद आता है IT पैन नंबर। सर IT पैन नंबर होता है इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। ये बेसिकली हमारा 10 डिजिट का रहता है जिसको हम जनरली पैन कार्ड नंबर भी कहते हैं। इसके स्टार्टिंग के जो 5 वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिक होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं और 4 जो नंबर होते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं और लास्ट का एक वर्ड अल्फाबेटिकल होता है। उसके बाद आता है हमारा वार्ड नंबर, जो भी हमारा एरिया वार्ड नंबर है वो दिया गया तो हम डाल देंगे। टेलीफोन नंबर, जो कंपनी का टेलीफोन नंबर है वो, फैक्स नंबर है कोई और कंपनी की मेल आईडी जो भी दी गई है आपको वो डाल देंगे हम। उसके बाद करेंसी सैंपल, तो हमने कहा करेंसी सैंपल हमारा क्या है, रुपीज है तो रुपीज ही डाल दिया हमने। उसके बाद अनेबल GST एंड वेट, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अभी फिलहाल हम GST एंड वेट को यहाँ पर नो कर देते हैं, ठीक है। ये अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर GST नंबर डालना रहेगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पर GST डिटेल को यस नहीं करते, हम नो कर देते हैं और हम सेव कर देते हैं। अब जैसे ही हम सेव करेंगे हमारी कंपनी यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसको 20 से 30 सेकंड लगेंगे हमारी कंपनी को बनने के लिए। हम वेट करते हैं जब तक हमारी कंपनी क्रिएट होती है। हमारी कंपनी अब क्रिएट हो चुकी है तो मैसेज मिल जाएगा हमें, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके करेंगे आप और ओके करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आप क्या अपनी कंपनी के अंदर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, सारे फीचर्स को यस करके जो भी आप पासवर्ड रखना चाहेंगे आप यहाँ पर वो पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर पासवर्ड नहीं लगाना तो फिलहाल क्या कर देंगे, आप इसको नो कर देंगे और यहाँ पर इसको डायरेक्ट सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब कंपनी बन जाएगी आपकी, कंपनी जैसे ही बन जाएगी ये वाली विंडो आपकी ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अब इसके अंदर में कुछ बेसिक फीचर्स को यस करना पड़ता है कंपनी बनाने के बाद। जैसे हम अकाउंट्स में आते हैं और अकाउंट्स में हमने कहा अभी हमें यहाँ पर बिल बाय बिल डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ पर फिलहाल नो कर देते हैं। और उसके साथ हम बैंक रिकन्सिलेशन और मेंटेन बैंक इंस्टॉलमेंट डिटेल इन दोनों फीचर्स को यस कर देते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद हम इन्वेंट्री के अंदर आते हैं और इन्वेंट्री के अंदर हम वेटेज एवरेज किया करते हैं फीफो और फीफो के बाद हम यहाँ चालू कर देते हैं मेंटेन MC वाइज और इसको भी यहाँ पर हम सेव कर देते हैं।
सेव करेंगे और देन यहां से हम क्या कर देते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं। तो ये हमारी कंपनी बनकर तैयार हो गई है।